इंशाअल्लाह आज बात करेंगे खजूर की अहमियत और अफादियत के बारे में। कुरान और सुन्नत की रोशनी में खजूर की अहमियत क्या है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिब्बे नबवी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रोशनी में खजूर की अहमियत क्या है, अफादियत क्या है, इसके फ़ायदे कितने फ़ायदे हैं, कौन कौन से फ़ायदे हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं, इसी पे इंशाअल्लाह बात करेंगे। तो मेरे दोस्तों याद रखें कि खजूर ये एक बेहतरीन ग़िज़ा भी है और दवा भी है। खजूर का ज़िक्र कुरान करीम में 20 मरतबा आया है, तो आप समझ लें ये एक कितना मुक़द्दस फल है कि जिसका ज़िक्र अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस में बार बार इरशाद फरमाया है। और जन्नत के जो बेहतरीन फल अल्लाह ताला ने बयान फरमाया उनमें तज़किरा फरमाया है खजूर का। और अहादीस नबवी में बार बार तज़किरा आया है खजूर का। हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर खाना पसंद फरमाते थे। ये खजूर खाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत है। ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नोश फरमाई है, इसकी सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम को तरग़ीब दी है, इसके फ़ायदे बयान फरमाए हैं। तो मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, खजूर एक बेहतरीन ग़िज़ा भी है और बेहतरीन दवा भी है। सबसे पहली बात तो ये है कि खजूर एक बेहतरीन ग़िज़ा है जिससे बहुत जल्दी भूख ख़त्म होती है। और खजूर खाने से प्यास की शिद्दत कम होती है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ेदार को इफ़्तार के वक्त खजूर के साथ रोज़ा इफ़्तार करने का हुक्म फरमाया है कि अगर आपके घर में खजूर मौजूद हो, मुयस्सर हो, तो खजूर के साथ रोज़ा इफ़्तार करें। इसलिए कि रोज़े की हालत में रोज़ेदार कमज़ोर हो चुका होता है, उसे थकावट महसूस हो रही होती है। तो इस कमज़ोरी और थकावट को फ़ौरी तौर पर ख़त्म करने के लिए, फ़ौरी तौर पर ग़िज़ा पहुँचाने के लिए, तवानाई पहुँचाने के लिए बेहतरीन ग़िज़ा जो है वो खजूर है। इसलिए रोज़ादार अगर इफ़्तार के वक्त 2-3 खजूरें खा ले तो फ़ौरन हज़म हो जाती हैं और तवानाई मिल जाती है, ताकत मिल जाती है, कमज़ोरी ख़त्म हो जाती है और थकावट दूर हो जाती है। और खजूर का दूसरा फ़ायदा ये है कि खजूर एक ऐसी चीज़ है जो इंसान की खून की कमी को दूर करती है और बहुत तेज़ी के साथ खून को बढ़ाती है। इसके लिए कुरान करीम का मुताला करें कि जब हज़रत बीबी मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बच्चे की विलादत का वक्त करीब हुआ तो ज़च्चा बच्चा की हालत में अल्लाह ताला ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए कौन सी चीज़ें तजवीज़ फरमाईं। एक तो अल्लाह ताला ने खजूर का बंदोबस्त फरमाया, ताज़ा खजूरें अल्लाह ताला ने अता फरमाई। और दूसरा चश्मे का पानी अल्लाह ताला ने जारी फरमाया और हुक्म फरमाया कि एक खजूरें खा लो और चश्मे का पानी पी लो। वो खजूरें खाने से और चश्मे का पानी पीने से हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की जो ज़च्चा बच्चा की हालत में कमज़ोरी थी उसका लिए ये इलाज भी था और ये बेहतरीन ग़िज़ा भी थी। तो औरतों में जो ज़च्चा बच्चा की वजह से कमज़ोरी आ जाती है या मखसूस अय्याम की वजह से कमज़ोरी आ जाती है, तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे नज़दीक
अयाम मखसूसा की शिद्दत और दर्द ख़त्म करने के लिए सबसे बेहतरीन दवा जो है वो खजूर है। इससे ज़्यादा बेहतरीन और कोई चीज़ नहीं है। तो इसीलिए ख़ुसूसन औरतों को खजूर ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि उनमें खून की कमी बहुत ज़्यादा होती है, या जो भी कोई बच्चा कमज़ोर हो जिसमें खून की कमी हो, वो अगर मुसलसल खजूर इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह उनकी खून की कमी बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। और ये तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया। रहा हुक्मा की तहकीक, डॉक्टरों की रिसर्च, तो 1927 में कोलंबिया में डॉक्टरों की कॉन्फ्रेंस हुई, हुक्मा की कॉन्फ्रेंस हुई और अद्वियात पर रिसर्च की गई। उस रिसर्च में तमाम हुक्मा ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि ये जो खजूर है ना, ये सबसे ज़्यादा खून बनाने वाली चीज़ है, और इस खजूर को ब्लड बैंक करार दे दिया। तो वाक़ईतन ये ब्लड बैंक है और बहुत ज़्यादा खून बनता है खजूर के साथ और खजूर की कमी दूर होती है। तो इसलिए ख़ासकर जो आजकल थैलेसीमिया का मर्ज़ है, जिसकी वजह से बच्चों का खून ख़त्म हो जाता है और बार बार खून लगवाना पड़ता है, तो उनके लिए भी बहुत मुफीद है खजूर का इस्तेमाल। तो डॉक्टर और हुक्मा हजरात कहते हैं कि ये थैलेसीमिया के जो मरीज़ हैं, इनके जो खून की जो कमी है, अगर मुसलसल ये खजूर इस्तेमाल करें तो इनकी जो है ना 50% कमी खजूर की वजह से जो है ना खून की कमी ख़त्म हो जाएगी। इतनी बेहतरीन चीज़ है खजूर। तो बहरहाल खजूर के बहुत फ़ायदे हैं, और एक और फ़ायदा ये है खजूर का कि हदीस पाक से भी मालूम होता है कि खजूर खाने से इंसान के अगर मसाना में, गुर्दा में पथरी हो तो वो टुकड़े टुकड़े होकर निकल जाती है। और ख़ासकर फिर खजूर को खीरे के साथ या ककड़ी के साथ मिलाकर खाया जाए तो जिन लोगों को गुर्दे की पथरी होती है या मसाने में पथरी होती है, इंशाअल्लाह वो टुकड़े टुकड़े होकर बाहर निकल जाएगी आसानी के साथ। और एक और बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा इसका ये है कि खजूर जो है ये दिमागी और आसाबी कमज़ोरी के लिए बहुत बेहतरीन टांक है। दिमागी कमज़ोरी, जो लोग दिमाग से ज़्यादा काम लेते हैं या आसाब से ज़्यादा काम लेते हैं, मुशक्क़त वाले काम करते हैं, उनमें आसाबी कमज़ोरी आ जाती है, या दिमाग से ज़्यादा काम करते हैं, दिमाग में कमज़ोरी आ जाती है। तो दिमागी और आसाबी कमज़ोरी को दूर करने का बेहतरीन नुस्खा और इलाज जो है वो खजूर का इस्तेमाल है। आप खजूर इस्तेमाल करें तो आपकी दिमागी कमज़ोरी ख़त्म हो जाएगी, आसाबी कमज़ोरी ख़त्म, आसाब मज़बूत होंगे, दिमाग मज़बूत होगा और निसियान की बीमारी ख़त्म होगी, आपका हाफ़ज़ा तेज़ हो जाएगा। हाफ़ज़ा तेज़ करने के लिए बेहतरीन नुस्खा है खजूर का इस्तेमाल। इसी तरह दिल के मरीज़ों के लिए बहुत मुफीद चीज़ है खजूर, बल्कि दिल के मरीज़ की जो उसको दौरा पड़ता है, दिल के दौरे की सबसे पहले जो तशख़ीस फरमाई है वो मेरे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। ये हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सीने में बहुत सख्त दर्द था, शदीद दर्द था। हाज़िर खिदमत हुए, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ मुबारक उनके सीने पर रखा और हज़रत साद रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि मुझे ठंडक महसूस हुई। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये दर्द तो दिल का दर्द है, यानी दिल का दौरा है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए अजवा खजूरों का नुस्खा तजवीज़ फरमाया कि अजवा खजूरें गुठलियों समेत पीस कर इनको खिलाई जाएं तो इंशाअल्लाह ठीक हो जाएंगे। अजवा खजूर गुठलियों समेत पीस कर उनको खिलाई गई तो अल्लाह ताला ने शिफा अता फरमा दी और हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तंदुरुस्त और सेहत याब हो गए। तो दिल के मरीज़ों के लिए भी बेहतरीन चीज़ है खजूर का इस्तेमाल।
और इसी तरह एक और बहुत मुफीद बात बताता चलूँ आप हज़रात को कि दिल के मरीज़ों के लिए हज़रत अक़दस पीर ज़ुल्फ़िकार अहमद साहब मद्दज़िल्लुल आली ने अजवा खजूर की गुठलियों का एक सफ़ूफ़ तैयार फरमाया है। वो हज़रत जी के पास मिलता है, उससे सैकड़ों हज़ारों लोगों को फ़ायदा हुआ है। वो भी बहुत मुफीद है दिल के मरीज़ों के लिए। तो बहरहाल बहुत बड़ी इफ़ादियत है खजूर की। इसी तरह हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अगर आदमी निहार मुँह 7 दाने अजवा खजूर के खा ले तो उस दिन उस आदमी को ना ज़हर असर करता है और ना जादू असर करता है। वो ज़हर से भी महफूज है और जादू के असर से भी महफूज है। तो खजूर के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये बेहतरीन ग़िज़ा भी है कि इससे भूख ख़त्म होती है और बहुत खुश ज़ायक़ा चीज़ भी है, जल्दी हज़म होती है। और जो लोग खजूर मुसलसल इस्तेमाल करते हैं उनकी हड्डियाँ मज़बूत होती हैं, उनके पट्ठे मज़बूत होते हैं। और आप तारीख़ का मुताला करें कि जिस मुल्क के लोग, इलाके के लोग खजूर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनके आसाब मज़बूत हैं, उनकी हड्डियाँ मज़बूत हैं, वो मज़बूत स्ट्रांग किस्म के लोग हैं। और लंबी उम्र पाते हैं वो लोग जो मुसलसल ज़्यादा खजूर इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा खजूर निज़ाम हज़म को मज़बूत बनाती है। और एक और फ़ायदा हदीस पाक में आया है कि खजूर खाने से पेट के कीड़े ख़त्म हो जाते हैं। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई आदमी सुबह निहार मुँह 7 दाने खजूर के इस्तेमाल करे तो इस खजूर की बरकत से उसके पेट के सब कीड़े ख़त्म हो जाएंगे। कीड़ों का ख़ात्मा कर देगी ये खजूर। तो खजूर के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और हुक्मा का इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है कि ये बहुत मुफीद चीज़ है, ग़िज़ा भी है, बेहतरीन दवा भी है। और ख़ासकर खजूर खाने से मर्दाना कमज़ोरी दूर होती है, मर्दाना ताकत बढ़ती है। मर्दाना ताकत का ख़जाना है खजूर, इसमें बहुत ज़्यादा ताकत है, क़ुव्वत है। तो मर्दों के लिए भी बेहतरीन है। ख़वातीन की कमज़ोरी, ब्लड की, खून की कमी पूरी करने के लिए भी बेहतरीन नुस्ख़ा है। थैलीसीमिया के मरीज़ों के खून की कमी दूर करने का बेहतरीन नुस्ख़ा है। तो इसलिए खजूर ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए। हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये रवाज है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा रमज़ान शरीफ में खजूर इस्तेमाल करते हैं इफ़्तार के वक्त। तो ये तो सुन्नत है, सुन्नत से साबित है, बहुत अच्छा है, सवाब भी है, फ़ायदा भी है। लेकिन सिर्फ़ इफ़्तारी के वक्त रमज़ान शरीफ में इस्तेमाल नहीं करनी, बल्कि पूरा साल खजूर इस्तेमाल करनी है। बल्कि आपका दस्तरखान खजूर से खाली नहीं होना चाहिए। आपके हर दस्तरखान पर खजूर सजी हुई होनी चाहिए। अगर दूसरी चीज़ें मौजूद होती हैं तो उसके साथ साथ खजूर भी ज़रूर मौजूद होना चाहिए। खाना खाने के बाद 2-3 दाने खजूर के खा लें, खाना भी जल्दी हज़म हो जाएगा और ताकत भी बढ़ जाएगी और निज़ाम हज़म भी ठीक हो जाएगा। इसी तरह अगर आपके पास कोई आदमी मेहमान आए और आप उसको कुछ गिफ्ट देना चाहें तो बेहतरीन गिफ्ट और तोहफ़ा यह है कि आप उसको खजूर दे दें। और अगर आप किसी का मेहमान बन रहे हैं और आप चाहते हैं उनको कोई गिफ्ट दे दूं, लोग मिठाई के डब्बे ले जाते हैं, समोसे ले जाते हैं, पकोड़े ले जाते हैं, दूसरी किस्म की मिठाइयाँ ले जाते हैं, लेकिन इन सबसे बेहतरीन गिफ्ट और तोहफ़ा यह है कि आप उनके पास खजूर ले जाएं। तो अगर आपने कमज़ोरी ख़त्म करनी है और ब्लड जो है ना पूरा करना है, खून की कमी को पूरा करना है, और आपने अगर अपने चेहरे को निखारना है तो खजूर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। ख़ुद इस्तेमाल करें, अपने बच्चों को खजूर खिलाएं, अपनी घरवालियों को खजूर खिलाएं। ये खजूर के फ़ायदे
कुरान करीम से साबित हैं, नबी करीम सल्लम की अहादीस से साबित हैं, सुन्नत नबवी से साबित हैं, तजर्बात से साबित हैं और तमाम हुक्मा और डॉक्टरों का इत्तेफाक है कि ये बेहतरीन ग़िज़ा भी है, बेहतरीन दवा भी है। इसलिए मैं अर्ज़ करूँगा कि तमाम मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा खजूर इस्तेमाल करें और सुन्नत की नीयत से इस्तेमाल करेंगे तो अजर व सवाब भी मिलेगा और फ़ायदा भी मिलेगा, सेहत भी बेहतरीन होगी। रहा मसला कि खजूर इस्तेमाल करने का तरीक़ा क्या है, किस तरह ज़्यादा फ़ायदा देती है और वो कौन से तरीक़े हैं जिसकी वजह से नुकसानदेह साबित होती है, नुकसान करती है, और कितनी मिकदार खजूर इस्तेमाल करनी चाहिए और कैसे इस्तेमाल करनी चाहिए, अच्छी खजूर कौन सी हैं और कम दर्जे की कौन सी हैं। इंशाअल्लाह इसके लिए आप हमारी अगली वीडियो देखें, उसमें इंशाअल्लाह हम बयान करेंगे कि खजूर खाने का तरीक़ा क्या है और खजूर की किस्में कौन सी हैं, कौन सा बेहतरीन तरीक़ा है, कौन सा गलत तरीक़ा है। तो अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को सेहत कामिला अता फ़रमाएँ और हमें ज़्यादा से ज़्यादा खजूर इस्तेमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ और सुन्नत की नीयत से इस्तेमाल करें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला हमको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।